पूर्व में हमने जो संख्याएं पढ़ी पिछली कक्षाओं में, पहले तो उनकी जानकारी लेंगे और फिर परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पिछली कक्षाओं में आपने ये संख्याएं पढ़ी होंगी, प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अनंत तक। तो दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। अब कई बार कंफ्यूजन किस में होता है? होल नंबर में और इंटीजर्स में, कि होल नंबर कौन से हैं और पूर्णांक कौन से हैं, इस बात का पता नहीं लगता है, कई बार भूल जाते हैं। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम्हारे को कि दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं। कौन सी? पूर्णांक, ये जिनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं तो कौन कौन सी होती हैं? इनको तो हम W से डिनोट करते हैं, और पूर्ण संख्याओं में क्या? 0 भी शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। और पूर्णांक में क्या शामिल हो जाता है? I या Z से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी शामिल हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज शामिल हो गई, नेगेटिव वैल्यू भी शामिल हो गई और पॉजिटिव वैल्यू भी शामिल हो गई, शामिल हो गई। अब देखो, इन पूर्ण संख्याओं को याद करने का तरीका क्या है? इसमें क्या क्या है? नेचुरल नंबर है, प्लस 0 है, इन दोनों का टोटल क्या है? होल नंबर है। तो क्या 9 से आप याद करोगे? किससे? 9, NOW। 9 से क्या करोगे? N से नेचुरल नंबर, इसको O नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? 0 नेचुरल नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या? होल नंबर। समझ में आ गई क्या बात? होल नंबर में क्या आ गया? 0 भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया। अब क्या होगा? बाकी बच गई पूर्णांक संख्या, इसमें नेगेटिव भी आ गई और पॉजिटिव भी आ गई। इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि पूर्णांक कौन सी हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो इससे याद रखेंगे, 9 W आ रहा है, होल नंबर में कौन कौन सी? नेचुरल नंबर और 0। समझ में आ गई क्या बात? तो पूर्णांक संख्याएं क्या है? इसमें धन पूर्णांक है, ये जो 1, 2, 3 हैं, इनको तो क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो नेगेटिव हैं, -1, -2, -3, इनको क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो माइनस और प्लस दोनों की संख्याएं जिनमें 0 ना हो, जैसे +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, इन सब संख्याओं का समूह जिसमें क्या हो? 0 ना हो, वो क्या है? अशून्य पूर्णांक हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसी संख्याएं? एक बार मैं लिखता हूं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो, ये मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि एग्जाम्पल 5/7 क्या परिमेय संख्या है क्या? क्यों है? क्योंकि ये जो 5 है ये पूर्णांक है। क्या पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती थी? अभी हमने पढ़ी। पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? ये वाली, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये 5 इनमें आता है क्या? हाँ आएगा, 3, 4, 5 आएगा। इसका मतलब 5 क्या है? पूर्णांक है। 7 भी क्या है? पूर्णांक है। ऐसे ही मैं लिख दूँ -5/7, तो -5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है।
अब मैं एग्जाम्पल लिखूँ -5/0, ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली वैल्यू है q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये q क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, इंपॉर्टेंट है। 22/7 को तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन पाई को परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, जबकि पाई की वैल्यू भी कितनी होती है? 22/7 ही होती है। ये बात आपको क्या करनी है, स्पेशली क्या करनी है, ध्यान रखनी है। पाई परिमेय नहीं है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0/1 परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आई क्या बात?